अब किसका खून बहाया जाएगा, फैसला आपका जवाब करेगा। याकूब साहब ने अपनी बेटी को कोनिया बेमकसद नहीं भेजा था। मतलब वो उस मोहर को अपने आप को सुल्तान करार देके सबसे बैत का मुतालबा किया, सरदारों को अपना मातहत बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। शायद ये उनकी क़यादत की हिमायत की दस्तावेज है। और अब तुम यानी शहर जाओ और अपने बाबा को सूरत हाल से आगाह करो, ऐसा कहना कि तबाह बर्बाद कर दे उनके सारे मंसूबों को। आपकी दुआ चाहिए वालिदा। मेरी दुआ है कि साथ खैरियत से जाओ बेटा। इंशाअल्लाह। आप सलामत रहें वालिदा। ये लो। उस्मान साहब, ये कैसा गुस्सा है? मैं वजीर आलम शाह नहीं हूं। इस तरह मेरे मुकाबिल खड़े होकर आप मेरा मुवाजना आखिर किससे कर रहे हैं, जिसका सर कलम कर दिया गया था, और ना ही चिलावतन काटने वाली इस्मिहान खातून। मैं यहां ताकत बढ़ाने नहीं आया, बल्कि मेरी ताकत पहले से ही हर किसी से बढ़तर है। मैं एक सुल्तान हूं, मालूम होना चाहिए सबको। मैं सरहदों पे अमन कायम करने आया हूं। मेरे सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ इतना सोच लीजिएगा कि आपके अल्फाज किसी के लिए इबरत का निशान ना हो। ये इबरत नहीं, दर्स होगा। वो आपके साथ बहुत नरमी से पेश आए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो क्यों हाथ में खंजर छुपाया हुआ है? मैंने आपका ऐब छुपा रखा है। किस ऐब की बात हो रही है यहाँ पर? ये वही खंजर है जिससे मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। उस्मान साहब, आपको अपना साथी समझा मैंने, इसलिए मैंने इसे किसी की चाल समझा, लेकिन आपने हमें अपना नहीं समझा। आखिर कौन से खेल की बात कर रहे हैं? ये सबूत है। अगर ना जाने आप किस काफिर की बात पर यकीन करके हमसे तफ्तीश करने आए हैं। इस खंजर को लेकर नया खेल शुरू कर रहे हैं। ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हर वो शख्स दागदार है जिसने इस हाथ को चूमने की कोशिश भी की है। हम लोग यहाँ ये करने नहीं आए। जनाब, ये आप क्या कर रहे हैं? सब लोग आपसे इत्तेहाद की उम्मीद रखते हैं। ये वक्त इख्तिलाफात का नहीं है। आप दोनों सरदार हैं, ऐसा हरगिज ना करें। ये जेब नहीं देता आप दोनों को। आप बाजार के इफ्तिताह पर आएंगे और गलती का अजाला करेंगे। सब तस्लीम करेंगे कि मैं सुल्तान हूं सबका, और आप भी आकर मुझसे बैत करेंगे। चलिए। रुकिए, आप बाहर ऐसे नहीं जा सकते। सब बातें होने के बाद। इसका क्या मतलब है उस्मान साहब? आपने सुना है जो सरदारों ने भी कहा, इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए हमारे बीच। हम दोनों बाहर एक साथ जाएंगे। कल आप सब खवातीन से फिर बाजार में मुलाकात होगी। मलून खातून, कल आप भी अपनी जगह देख लीजिएगा। सबके लिए जगह तैयार की गई है। हम अपने पैरोकारों का जरूर ख्याल रखेंगे। हम आएंगे सादत खातून, फिक्र ना कीजिए। शहजादी होलोफिरा, लगता है तिजारत में आप बहुत माहिर हैं। आपके जाने से कबल आपकी मेजबानी करना चाहती हूँ मैं। होलोफेरा की कुछ मसरूफियात हैं, अगली बार इंशाअल्लाह। मैं शहजादी के जवाब की मुंतजिर हूँ। मैं जाने से पहले जरूर आऊंगी सादत खातून। होलोफेरा, जाओ मेरे हुजरे में और मेरा इंतजार करो।
वालिदा को ये नहीं पसंद कि उनके हुक्म की कोई नाफरमानी करे। कौन हो तुम? हाँ, चलो मेरा जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुर्लुश उस्मान की इस एपिसोड का आगाज़ करने से पहले आप इस एपिसोड को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में डन ज़रूर लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, कुर्लुश उस्मान की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उस्मान बे और तमाम सरदारान बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं और इसी दौरान बोरान कमरे में दाखिल होता है और उस्मान बे को बताता है कि रिमूस अब हमारे पास है। ये सुनकर उस्मान बे फ़ौरन से उठकर रिमूस की जानिब चल देते हैं और सरदारान से कहते हैं कि मुझे थोड़ा काम है, मैं ज़रा आता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। इसी के साथ उस्मान बे कमरे से रवाना हो जाते हैं। और दूसरी जानिब हमने देखा था कि जिंदान में औरहान रिमूस के ऊपर तशद्दुद कर रहा होता है और उससे राज जानने की कोशिश कर रहा होता है और इतने में उस्मान बे भी वहाँ पर आ जाते हैं और रिमूस की गर्दन पर खंजर रखकर कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था अगर ये कोई चाल या फिर कोई जाल हुआ
तो फिर मैं तुम्हारी ज़ुबान काट लूँगा और अब तो मैं तुम्हारी आंखें भी निकाल लूँगा। बताओ मुझे ये सब कुछ किसने किया। तो यहाँ पर रेमूस ने काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद उस्मान बे को बता दिया था कि जो भी जाल बिछा किले में वो याकूब बे ने बिछाया है। इसी के साथ नाज़रीन हमने देखा था कि याकूब बे के बेटे ने अपने सिपाहियों के हमरा यानी शहर को चारों अतराफ से घेरा हुआ होता है और ये खबर मिलते ही कोनूर उस्मान बे के आकर बता देता है कि उस्मान बे याकूब बे के बेटे महमद ने यानी शहर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये खबर सुनकर उस्मान बे शदीद गुस्से में आ जाते हैं और अपनी तलवार निकालकर कमरे की जानिब बढ़ते हुए कमरे में दाखिल होते हैं और उस्मान बे के हाथ में याकूब बे तलवार देखकर कहते हैं, उस्मान बे ये क्या तरीका है कमरे में दाखिल होने का। आप अब इस दस्तरखान पर तलवार लेकर बैठेंगे जहां पर आपने हमें अमन और सुकून के लिए बुलाया है। इस पर उस्मान बे कहते हैं, तलवार तो अब निकलेगी और खून भी बहेगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएंगे कि आपने जो कहा कि आप सुल्तान हैं और सुल्तान के नाते आपके सरदारान कभी किसी मुश्किल में नहीं होंगे, तो फिर अब इस बात का फैसला भी आपका जवाब ही देगा कि यहाँ पर अब खून बहेगा या फिर सर कलम होगा। ये सुनकर याकूब बे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं उस्मान को मेरी चालों के बारे में पता तो नहीं चल गया। इसी के साथ याकूब बे उस्मान बे के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि उस्मान बे ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का। आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। इस पर उस्मान बे कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मुझे आप ये बताएं, क्या आप मौके का फ़ायदा उठाकर अपने सरदारान को नुकसान भी पहुँचाएंगे। हाँ याकूब बे इस बात का जवाब दीजिए मुझे आप। इसी के साथ यहाँ पर सीन चेंज होता है और दूसरी जानिब हम देखते हैं जहाँ पर सोगोत में अलाउद्दीन बाला खातून के पास मौजूद होता है और सुल्तान के दिए हुए वो नक्शे बाला खातून को दिखा रहा होता है और तमाम नक्शे देखकर बाला खातून कहती हैं, याकूब बे ने अपनी बेटी को कोनिया सुल्तान से मिलने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि सुल्तान का मोहर हासिल करने के लिए भेजा था और वो मुझे लगता है कि उस मोहर से हमारे लिहाज से बैत लेना चाहता है और वो ये मोहर खुद अपने पास रखते हुए सल्जूक सल्तनत का मालिक बनना चाहता है। इसी के साथ बाला खातून कहती हैं कि तुम फौरन से यानी शहर जाओ और जाकर उस्मान बे को सारी तफसीलात बताओ और उन्हें कहना कि इनकी तमाम चालें नाकाम बना दें। इसी के साथ अलाउद्दीन कहता है, जैसे आपका हुक्म वालिदा, आप जल्द सेहतयाब हो जाएं, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इस पर बाला खातून कहती हैं कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं मेरे प्यारे बेटे अलाउद्दीन। इसी के साथ अलाउद्दीन कमरे से रवाना हो जाता है। यहीं पर हम दूसरी जानिब देखते हैं यानी शहर के ज़ंदान में रेमूस कैद बैठा हुआ होता है और एक सिपाही पैरे पर मौजूद होता है। इसी दौरान फैसल वहां पर आता है और रेमूस को कुछ खाने के लिए देता है। इसी के साथ रेमूस उठकर सिपाही से खाना ले लेता है और खाना खाने लगता है तो उसी दौरान रोटी में से एक चाबी मिलती है, यानी कि यहाँ पर चाबी नहीं बल्कि चाकू होता है और वो चाकू फैसल ने रोटी में छुपाया हुआ होता है, जिसको देखकर रेमूस कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने अब क्या करना है, शुक्रिया आपका। इसी के साथ दूसरी जानिब हम देखते हैं एक दफ़ा कमरे का मंजर फिर दिखाया जाता है जहाँ पर तमाम सरदारान मौजूद होते हैं और याकूब बे और उस्मान बे आमने सामने होते हैं और याकूब बे कहते हैं कि इस तरह से आप मेरे सामने खड़े होकर आप मेरा मुआज़मा किसके साथ करना चाह रहे हैं उस्मान बे। आखिरकार क्या वजह है जो आप इस तरह से मेरे साथ बात कर रहे हैं। मैं कोई वज़ीर आलम शाह नहीं हूँ जिसका सर कलम कर दिया गया था और ना ही मैं कोई इस्मिहान सुल्ताना हूँ जिसको
मुल्क बदर कर दिया गया था। मैं हूँ याकूब बे और मैं हूँ सुल्तान, और हर कोई ये बात जान लेगा कि मैं सुल्तान हूँ, और आपको भी ये बात जल्द मालूम हो जाएगी। मैं यहाँ पर कोई आपको ताकत दिखाने नहीं आया। मेरा मुल्क और मेरी ज़मीनें कुदरती खुशहाल हैं। मैं सरहदों पर अमन कायम करने आया हूँ, और मैं इन सरहदों का नया सुल्तान हूँ। इस पर उस्मान बे कहते हैं कि मेरे सवाल का जवाब देने से पहले आप सिर्फ इतना सोच लीजिएगा कि कहीं आप किसी के लिए इबरत का निशान ना बन जाएं। इस पर याकूब बे कहते हैं, इबरत नहीं बल्कि ये दर्स होगा। वो सब लोग आपके साथ बहुत नरमी से पेश आए होंगे, तभी आप उनके ऊपर शेर हो गए, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूँगा उस्मान बे। इस पर उस्मान बे कहते हैं, तो फिर आपने हाथ में खंजर क्यों छुपाया हुआ है? इस पर याकूब बे कहते हैं कि अगर ये मेरा खंजर ना होता तो फिर मैं ना इसे छुपाता। मैंने आपका ऐप छुपाया हुआ है। इस पर उस्मान बे कहते हैं, ऐप? किस ऐप की बात कर रहे हैं आप? इसी के साथ याकूब बे फौरन से वो खंजर सामने करते हुए कहते हैं कि ये वो खंजर है जिससे मेरे ऊपर हमला किया है। और जैसे ही याकूब बे खंजर सामने करते हैं तो तमाम सिपाही अपनी तलवारें भी निकाल लेते हैं और चौकन्ने हो जाते हैं कि कहीं याकूब बे किसी मौके की तलाश में ना हों और कहीं उस्मान बे पर हमला ना कर दें। इसी के साथ याकूब बे कहते हैं, ये वो खंजर है जब मेरे कबीले में मेरे पर हमला हुआ और हमलावर के पास से ये खंजर बरामद हुआ। इस पर आपका निशान है, इस पर काई का निशान है, तभी ये खंजर मेरे हाथ में है और मैंने आपका ऐप छुपाया हुआ है। मैं किसी से नहीं डरता। ये मैंने सिर्फ इसलिए छुपाया हुआ था कि आप पे मैं भरोसा करता था और इसलिए मैंने इसको किसी की चाल समझा और आप पे जाहिर नहीं किया। लेकिन आपने क्या किया? हम आपको अपना साथी समझते थे और आपने हमें दुश्मन बना दिया, और आपने हमें अपना साथी नहीं समझा। आपने ये समझा कि हम आप पे चालें चल रहे हैं और आपको मुश्किल में डाल रहे हैं उस्मान बे। इस पर उस्मान बे कहते हैं, आप किस खेल की बात कर रहे हैं और कौन सा हमला? हमने कोई किसी पर हमला नहीं करवाया और ना हम हमला करवाते हैं, हम खुद हमला करते हैं अपने दुश्मन पर। इस पर याकूब बे कहते हैं कि ये सबूत है और ये आपके सामने है। मैं झूठ नहीं कहता। इस खंजर पे काई का निशान है। इसका मतलब है कि काई ने ही हमला किया है। ना जाने आप किस काफिर की बात पर यकीन कर मेरे सामने तलवार निकाल कर खड़े हुए हैं उस्मान बे। आपने ये बहुत गलत किया उस्मान बे। जिसकी भी बातों में आकर आप इस तरह से मुझसे सलूक कर रहे हैं, ये सब कुछ गलत है और मैं इस तरह की चालों में नहीं आता उस्मान बे। इस पर उस्मान बे कहते हैं, इस खंजर को लेकर आप नया खेल शुरू कर रहे हैं याकूब बे? मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? इसी के साथ याकूब बे खंजर को नीचे फेंक देते हैं और खून का हाथ उस्मान बे के साथ साफ करते हुए कहते हैं, आप भी अपने हाथ को साफ कर लीजिए उस्मान बे। इसी के साथ उस्मान बे याकूब बे का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, हर वो शख्स दागदार है जिसने इस हाथ को चूमने की कोशिश की है। ये सुनकर याकूब बे शदीद गुस्से में आ जाते हैं और उस्मान बे भी शदीद गुस्से में होते हैं। तो किरासी बे कहते हैं कि रुक जाइए, ये सब ना कीजिए, आप दोनों सरदार हैं, हम यहाँ पर अमन कायम करने आए हैं। ये सब कुछ आप लोगों को ज़ेब नहीं देता, पीछे हट जाइए। इसी के साथ सरदारान उस्मान बे और याकूब बे को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी के साथ याकूब बे उस्मान बे से कहते हैं कि आप बाज़ार के इफ्तिताह पर आएंगे और अपनी गलती का अज़ाला करेंगे और वहाँ पर आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि मैं सुल्तान हूँ और तमाम सरदारान मेरी बैत करेंगे और आप भी वहाँ पर माफ़ी मांगेंगे और मेरी बैत करेंगे। इस पर उस्मान बे शदीद गुस्से में आ जाते हैं और याकूब बे को कोई जवाब नहीं देते। इसी पर याकूब बे कहते हैं, हम बस बहुत हो गया, हम यहाँ से जा रहे हैं। इसी के साथ याकूब बे सरदारान से कहते हैं, चलो
तो उस्मान बे कहते हैं कि रुको, और इसी के साथ बुरहान भी याकूब बे का रास्ता रोक लेता है और ये देखकर याकूब बे शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं अब इसका क्या मतलब है उस्मान बे, अब आप हमारा रास्ता भी रोकेंगे। इस पर उस्मान बे याकूब बे के करीब आते हुए तलवार निकालते हुए कहते हैं कि आपने सुना सरदारान ने क्या कहा? सरदारान ने कहा है कि हमारे बीच अमन होना चाहिए, आप अकेले बाहर नहीं जाएंगे, हम 7 बार जाएंगे। इसी के साथ उस्मान बे याकूब बे और तमाम सरदारान को लेकर कमरे से रवाना हो जाते हैं और यहीं पर सीन चेंज होता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं ख़वातीन दस्तरखान पर बैठी हुई होती हैं और सादात खातून की खादमा आकर सादात खातून से कान में कहती हैं कि याकूब बे रवाना होने के लिए तैयार हैं। ये सुनते साथ ही सादात खातून भी दस्तरखान से खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं चलिए आप सबसे कल मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिए। इसी के साथ तमाम ख़वातीन खड़ी हो जाती हैं और सादात खातून मलन खातून से कहती हैं मलन खातून कल आप भी बाज़ार में आइएगा और काय के कानूनों के लिए आप अच्छी जगह देख लीजिएगा, हमने सबके लिए जगह रखी है, बाद में अगर देर हो गई तो फिर आप गिला नहीं कीजिएगा। इसी के साथ मलन खातून कहती हैं हम ज़रूर आएंगे, बहुत शुक्रिया आपका। तो सादात खातून जाते हुए होलोफिरा को देखते हुए कहती हैं शहज़ादी होलोफिरा, आपके वापस जाने से पहले हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, आप हमारे कबीले में आएँ। इसी के साथ होलोफिरा कोई जवाब देती तो मलन खातून कहती हैं होलोफिरा भी मसरूफ़ है, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा सही। लेकिन यहाँ पर सादात खातून कहती हैं कि ये क्या बात हुई मलन खातून, मैं होलोफिरा से जवाब सुनना चाह रही थी। इसी के साथ होलोफिरा मलन खातून को देखते हुए सादात खातून को जवाब देती है कि सादात खातून मैं ज़रूर आऊँगी जाने से पहले आपके कबीले में। इस पर सादात खातून काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और मलन खातून को देखने लगती हैं कि देखो होलोफिरा ज़रूर आएगी। ये सुनकर मलन खातून को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी के साथ सादात खातून वहाँ से रवाना हो जाती हैं और मलन खातून होलोफिरा से कहती हैं कि यहाँ से जल्दी वापस मेरे हुजरे में आओ, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ये कहकर मलन खातून कमरे से रवाना हो जाती हैं और होलोफिरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है मलन खातून का ये रवैया देखते हुए। इसी के साथ फातिमा कहती है कि वालिदा को सख्त नापसंद है कि कोई उनके हुक्म की नाफरमानी करे, चलो अब हम चलते हैं। इसी के साथ होलोफिरा और फातिमा कमरे से रवाना हो जाते हैं। तो नाजरीन आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे तो आज की एपिसोड बहुत पसंद आई है और इसको उर्दू डबिंग में देखना और आप लोगों के लिए बनाना बहुत अच्छा लग रहा है। नाजरीन आपके प्यार के हम मुंतज़िर हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए रोज़ नई से नई और अच्छी वीडियो लेकर आएँ। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली एपिसोड बर वक्त मिल जाए। हम उर्दू में डबिंग करके आपके लिए एपिसोड सबसे पहले लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड